परविंदर कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे सम कॉमन डाउट्स जो स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइम चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो मैंने मेरे आसपास से पता किए हैं या फिर मेरे पास जो कैरीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग सम कॉमन डाउट्स के बारे में। जैसे नंबर एक और सबसे बड़ा डाउट ही दिमाग में चल रहा है सभी की कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या अभी एक बार के लिए छोड़ देनी चाहिए या हमें किसी और वैकेंसी की तरफ मूव ऑन कर देना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे जो RSMSSB के हैं या इनके कैलेंडर्स जारी हो गए हैं, तो क्या हमें उनकी तरफ मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर इसी पे बने रहना चाहिए या फिर क्या सिलेबस में चेंजेस होंगे। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ना, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि वैकेंसी कब आएगी और कब तक ये पेपर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए, कोई भी इंसान इस टाइम पे, कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। तो हम भी या कोई भी ये नहीं बता सकता कि वैकेंसी कब आएगी। हाँ, लेकिन संभावनाएं हैं और सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं जो भी हैं, वो सिर्फ संभावना के बेस पे बात कर रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो मे बी अभी आने वाले मंथ्स में आ जाएगी और 2025 में अगले साल मार्च अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगर ऐसे ये क्यास लगाए जा रहे हैं तो बिल्कुल ही कपोल कल्पना नहीं है, इनका कुछ फैक्ट है। 80% चांसेस हैं 2025 मार्च अप्रैल तक के इस एग्ज़ाम के होने के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसी बहुत लेट आने वाली है। 2025 में इस एग्ज़ाम ने हो ही जाना है। 99% 2025 के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसमें कितना टाइम बचा, आप देखिए 6 to 7 मंथ है वो आपके पास है। और दूसरा जो बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रही है कि बाकियों के कैलेंडर आ गए हैं, तो क्या हमें इस वैकेंसी को छोड़ के एक बार दूसरी तरफ मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और सीरियसली चाहते हैं कि आप ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में या फिर किसी भी टीचिंग वैकेंसीज की आप अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हाँ, कैलेंडर ज़रूर जारी हुआ है, लेकिन उसमें अगर आपने डेट्स पे गौर किया तो उसमें बहुत सारी डेट्स नेक्स्ट ईयर की ही हैं, 2025 की हैं, कुछ थोड़ी बहुत इसकी हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर तक के ही वेट ही करना है तो फिर आप अपनी इस वैकेंसी के साथ स्टक रहें, क्योंकि अगर आप इससे स्टक रहेंगे तो आपकी जो पहले की हुई प्रिपरेशन है वो ख़राब नहीं जाएगी। अदरवाइज़ जैसे ही आपने मूव ऑन कर दिया तो जो ये वाली प्रिपरेशन है वो भी आपकी ख़राब हो जानी है। उस प्रिपरेशन को आप फिर नए सिरे से करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी राय तो ये है कि आपको, आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसी के साथ स्टक रहें, उसी के साथ आप एक बहुत ही सिंसियरिटी के साथ जुड़े रहें और उसकी प्रिपरेशन करते रहें। आज नहीं कल वैकेंसी नहीं जाना है और एग्ज़ाम हो ही जाना है, और उस टाइम आपको जो आपका ये किया हुआ पेशेंस है, इसका जो है वो परिणाम है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी मूव ऑन करने की गलती नहीं करें। थर्ड क्वेश्चन मोस्टली आस्क फॉर मी कि क्या सिलेबस में अब भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही लगता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जी जान लगा के प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं अगर सिलेबस में चेंज हो गया तो कहीं हमारा पढ़ा हुआ वो चीज़ें कहीं बेकार नहीं चले जाएँ। तो देखिए कि 95% तो बिल्कुल भी नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज जो लास्ट वैकेंसीज में हमने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, और जो सिलेबस चेंज हुआ था वो एग्ज़ाम से जस्ट 3 या 4 महीने पहले ही चेंज हुआ था। हम 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे पुराने सिलेबस की, जो उस टाइम पुराना हो गया था, फिर एकदम से इन्होंने चेंज कर दिया था। तो 3-4 मंथ में हमें नया सिलेबस प्रिपेयर करना था, क्योंकि उस टाइम सिलेबस चेंज हुआ था। तो अब इसके चांसेस नहीं है, और जो थोड़ा बहुत चेंज होना था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो साइको का और मैनेजमेंट का हुआ है वो हो चुका है। तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो आपको ऐसी बातें दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाएगा या फिर वैकेंसी तो लेट नहीं हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। अगर हो भी गया 2-4 टॉपिक तो यू कैन मैनेज, इतना बड़ा कोई बहुत बड़े वाला चीज़ नहीं होने वाला है। बाकी 95% चांसेस हैं वो सिलेबस चेंज नहीं होने की है, बिल्कुल भी सिलेबस चेंज नहीं होगा। आप स्टक रहें, अपने जो डिसीज़न लिए है उस पर बने रहें, और आज नहीं कल वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, एंड एक बहुत अच्छी सी PDF में आपको अपने रोल नंबर देखने को मिलेंगे। एंड उस दिन आपको आपकी जो की हुई मेहनत है, जो पेशेंस है, उसका एक बहुत अच्छा शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।